हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं 2 से 3 लेक्चर्स बनाऊंगा। और आज हम लोग थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस की ऐसी अप्रोच भी देखेंगे जो शायद आपने पहले में भी ना पढ़ी हो या हो सकता पढ़ी भी हो, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग अप्रोच कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम लोग सीखेंगे। तो पहले थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन, जो कि बातें आपको मोस्टली पता भी होंगी। एनसी नॉट प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू अप टू एनसीएन कितना होता है? 2 to the power n। या इन शॉर्ट बोले तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना होता है? 2 to the power n। तो कंडीशन क्या है कि ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए और ऊपर जो चल रहा है वहां तक जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आता है? 2 to the power जो भी ये ऊपर नंबर दिख रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे लिखो कि n+1 c0 प्लस n+1 c1 प्लस n+1 c2 टू n+1 cn+1। तो सीरीज कंप्लीट है क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर वाले तक गई है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 to the power जो भी ऊपर चल रहा है, यानी कि n+1। ठीक है, तो ये तब आएगा जब पूरा प्लस होगा। ऐसे ही जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलने लगेगा लेकिन सीरीज कंप्लीट होगी, तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, है ना। तो प्लस माइनस ऐसे करके अगर सीरीज चल रही है तो आंसर कितना आता है? जीरो आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि 21c1 -21c2 प्लस 21c3 माइनस, और कुछ नहीं लिखा है, तो आप मान लो कि इस साइड से सीरीज कंप्लीट है, मतलब लास्ट टर्म तक हम लोग जाएंगे, जो कि कितना होगा? -1 to the power 21, 21c21, है ना। तो इस सीरीज का सम कितना होगा? तो अभी ये सीरीज कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि एक 21c0 वाला टर्म मिसिंग है। तो अब आपको ये देखना है कि वो फाइनली उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो चूंकि सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस चलना चाहिए, तो ये वाला प्लस से 21c1 प्लस से फिर माइनस फिर प्लस ये फिर माइनस, तो इससे जो जस्ट पहले रहा होगा वो किस पे रहा होगा? निगेटिव पे रहा होगा। यानी कि सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें -21c0 लिखना पड़ेगा, है ना। सही है कि नहीं? सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें -21c0 लिखना पड़ेगा। और जैसे ही उसको लिखेंगे तो सीरीज कंप्लीट होकर आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा होगा। लेकिन घर की खेती तो है नहीं, हमने -21c0 लिखा है, तो हमें उसको कंपनसेट करने के लिए प्लस का 21c0 भी लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कई लोग आंसर लिख देते हैं 0 -21c0, तो वो गड़बड़ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस से स्टार्ट हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलना चाहिए। ऐसे भी सीरीज स्टार्ट होती है, ये माइनस हो फिर ये प्लस हो फिर ये माइनस हो फिर ये प्लस हो एंड सो ऑन। तो आई होप ये चीज अगर आप गलती अब करते होगे तो आज से नहीं करोगे। फिर ये है दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। दो कंसेक्यूटिव क्यों है? क्योंकि एन सेम है और यहाँ आर है और यहाँ आर माइनस वन है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा वाला नंबर है वो आता है आर, और आर माइनस वन में बड़ा कौन है? आर है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर है 17c6 अपॉन 17c5। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 17 -6 + 1 अपॉन 5 की 6। ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही ये है दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर सेम होता है, नीचे एक का डिफरेंस होता है, तो फाइनली क्या जाता है? ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है, और इन दोनों में आर और आई माइनस वन में जो बड़ा होता है वो यहाँ पर रिटेन्ड हो जाता है। इसको पास्कल्स आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक जेई एडवांस में इसमें किसी जमाने में क्वेश्चन आया था, जो कि ऐसे था कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। एनसीआर, वो सिंपल है, शायद किया भी हो आपने, 2 × NCR-1 प्लस NCR-2। तो इसमें क्या किया हम लोग ने कि एनसीआर को तो एनसीआर रहने दिया, टू टाइम्स वाले को ब्रेक कर दिया। एक बार लिख लिया NCR-1 ऐसे, और एक बार फिर ऐसे लिख लिया NCR-1, और फिर जो बचा था उसको लिख लिया NCR-2। तो देखो इन दोनों को अगर तुम ध्यान दो तो पास्कल्स आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो क्या होगा? ऊपर एक इंक्रीज होगा और नीचे जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो आर और आर माइनस वन में कौन बड़ा है? आर बड़ा है। प्लस इन दोनों में भी लगेगी, ये भी कंसेक्यूटिव है, तो ऊपर वाला एक इंक्रीज होगा और r-1 और r-2 में जो बड़ा है वो आ जाएगा, यानी कि r-1 आ जाएगा। अब अगर ध्यान दो तो इनमें फिर से पास्कल्स आइडेंटिटी लग रही है। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर एक इंक्रीज होगा,
आर और आर माइनस वन में जो बड़ा है वो आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। उसके बाद है ये फॉर्मूला जो आगे की सीरीज में यूज होगा, लेकिन इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसका यूज करेंगे। आर इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसमें कंडीशन क्या है कि जो आर यहाँ पर लिखा हो वही आर यहाँ पर लिखा हो। तो फिर होता क्या है कि ये जो एन है ये नीचे आ जाता है और इसमें एक एक का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो आर इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और इसी फॉर्मूले को आपको ऐसे भी अपने दिमाग में रखना है कि एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो अगर ध्यान दो तो एन अपॉन आर। तो इस फॉर्मेट में भी याद रखें, है ना, कि ऊपर एनसीआर है और नीचे एक एक कम होके है, तो आंसर क्या आता है, एन बाई आर आता है, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला भी याद रखें, ये भी आगे की सीरीज में काम आएगा। एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, यानी कि नीचे जो आर लिखा है उससे बड़ा एक नंबर, यहाँ पर मतलब जो सब्सक्रिप्ट में आर लिखा है उससे एक बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो आंसर क्या आता है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसमें ये यूज होगा, तो वहां पर यूज करेंगे। तो इतनी बातें फॉर्मूले हम लोग को पता चल गए। कुछ रिजल्ट अभी जनरेट करेंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से और उनको भी याद रखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उसको आपको याद भी रखना है, और ये काम की सीरीज है जो कई जगह यूज होगी। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, के प्लस वन सी के प्लस टू सी के अप टू एन सी के, है ना। लास्ट में यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो के सी के जो है, इस के सी के की वैल्यू कितनी होगी, के सी के की वैल्यू वन होगी, और वन को ही हम लोग लिख सकते हैं के प्लस वन सी के प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उससे फायदा क्या होगा वो भी आपको दिख जाएगा। तो के सी के वन होता है, के प्लस वन सी के प्लस वन भी वन होता है। तो पहले के सी के की जगह हम लोग ने लिख दिया के प्लस वन सी के प्लस वन, बाकी लोगों को ऐसे लिखा रहने दिया। तो के प्लस वन सी के प्लस टू सी के अप टू एन सी के। अब जरा ध्यान दो, पहले दो को देखो। तो जब पहले दो को देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, कोई पास्कल्स आइडेंटिटी से कि ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे वालों में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, यानी के प्लस टू सी के प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर के प्लस टू सी के बगल वाला तो चल ही रहा था, है ना, और एंड सो ऑन, ये एन सी के हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में फिर से पास्कल्स आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है के प्लस वन और के, तो क्या होगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे दोनों में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ये सीरीज अब रिड्यूस होती रहेगी एनसीके तक। तो जब के प्लस टू सी के हटा तो एक बढ़ा नीचे एक बढ़ा ऊपर, देखो के प्लस थ्री सी के प्लस वन आया। ऐसे ही जब ये वाला हटा था के प्लस वन सी के, जब फॉर्मूले में अप्लाई हो गया था तो क्या आया था, देखो के प्लस टू सी के प्लस वन। तो ऐसे ही सीरीज रिड्यूस होती जाएगी। लास्ट में क्या होगा कि इसके बगल वाला जो इसके पास पहुंचेगा उसके साथ मिलके फिर से फॉर्मूला लगाएगा, और फिर इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा और इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन सी के प्लस वन, है ना। आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, कि जब हमने इस पर फॉर्मूला लगाया इस चीज पर, तो इसके साथ मिलके तो क्या हुआ, देखो इसमें एक बढ़ा और इसमें एक बढ़ा, के प्लस टू सी के प्लस वन। फिर हमने जब इसमें फॉर्मूला लगाया इसके साथ मिलकर, तो क्या हुआ, देखो इस टू में एक का इंक्रीमेंट हुआ और इस के में एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो ऐसे ही सीरीज रिड्यूस हो रही है। तो लास्ट में जब इस पे फॉर्मूला लगेगा तो ये एक से इंक्रीमेंट होगा और ये एक से इंक्रीमेंट होगा, तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन सी के प्लस वन। तो अब आपको इस सीरीज का सम याद रखना है, ये किसके बराबर आती है, एन प्लस वन सी के प्लस वन। और इस सीरीज की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर नीचे सेम चलता है और ऊपर वाला धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है ना, और जहां तक जाता है उसमें एक जोड़ देते हैं और नीचे वाले में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमें ये सीरीज सिंप्लीफाई करनी है, से 23C20 प्लस 24C20 अप टू 40C20। तो चूंकि देखो नीचे वाली सब्सक्रिप्ट कांस्टेंट है 20, तो वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए जो अभी हम लोग ने डिराइव किया है, लेकिन वो के सी के से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो यानी कि ये सीरीज भी 20C20 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो तीन ही टर्म मिसिंग है, 20C20, 21C20 और 22C20।
अगर हम लोग उनको ऐड कर लें, मतलब कि 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20 प्लस 23C20 अप टू 40C20। अब लेकिन भाई अगेन घर की खेती तो है नहीं, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20। ठीक, तो अब ये देखो के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के अप टू एन सी के, तो आंसर कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, अगर सीरीज कंप्लीट होती है तो लास्ट वालों में एक एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो 41C21 माइनस, अब अगर ध्यान दो तो इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है, नीचे वाला सेम चल रहा है, ठीक है, और 20, 21, 22 ये एक एक से बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, नीचे वालों में लास्ट वालों में एक एक इंक्रीज कर देते हैं, नीचे वालों में नहीं लास्ट वालों में ना, तो 23C21 है ना, तो ये हमारा सीरीज सिंप्लीफाई हो गई ये वाली, और इसका आंसर आ गया 41C21 माइनस 23C21। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक तरीके से, और आपको याद रखना है, इसका कई जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, जेई मेन में भी और एडवांस में भी। अब इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने पहले भी किया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आइए समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो चल रहा है, लेकिन सीरीज 20C10 पर ही जाकर रुक गई है, 20C20 तक नहीं गई है। तो यहाँ पर पहली चीज हम फैक्ट का यूज करेंगे, हम लोग ये यूज करेंगे कि जो एनसीआर होता है वो किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, यानी कि 20C0 20C20 के बराबर होगा, 20C1 20C19 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो टोटल 1 + x⁻20 में 21 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं, 20C0 से लेकर 20C20 तक, लेकिन अभी कितने लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 10 यानी कि 11। तो हम लोग ने क्या किया कि पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 2 × 20C0, 20C0 लिख लेते हैं अभी यहाँ पर, माइनस 2 × 20C1 प्लस 2 × 20C2 प्लस, ऐसे ये चलता रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 × 20C10। ठीक है, अब सीरीज कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि एक 20C0 को तो ऐसे ही रहने दिया, हमारे पास अब दो 20C0 अवेलेबल है ना, तो हम लोग ने एक को तो ऐसे ही रहने दिया, और जो एक 20C0 बचा है उसको भी लास्ट में जाके लिख देंगे 20C20, है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक 20C1 हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया, और अभी एक 20C1 और बचा हुआ है, तो उस 20C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस 20C1 को हम लोग लिख सकते हैं 20C19, तो उसको लास्ट में लिख देंगे, और माइनस में बचा हुआ तो यहाँ पर एक माइनस का लिख लिया, तो बाद में एक माइनस में और लिख लेंगे, ऐसे ही एक लिख लिया 20C2, और एक लास्ट में लिख लेंगे 20C18 माइनस। अब यहाँ पर देखो पहले हम एक को ये दो है, तो एक एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट से बना रहे, तो पहले 11 थे, तो अब अगर ऐसे लिखते चले गए तो टोटल 22 हो जाएंगे, लेकिन 1 + x⁻20 में 21 बाइनोमियल कोएफिशिएंट से आते हैं, तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो 2 × 20C10 है, तो इसको एक बार तो हम लोग लिखेंगे 20C10, ठीक है, और दोबारा भी जब इसको एनसीएन माइनस आर वाला बचाओगे तब भी 20C10 ही रहेगा, तो वो ये एक्स्ट्रा है हमारे लिए सीरीज में, है ना। हमें तो 20C10 एक ही बार चाहिए था, तो इसको बाद में अलग कर लेंगे, जो भी एक पार्ट इसका बचा हुआ है उसको अलग कर लेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। फिर जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, ये 20C2 आगे चल के 20C18 बन जाएगा, जो एक बचा हुआ था ये 20C19 बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा 20C20। ठीक, तो ऐसा करने से सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी एक 20C10 बचा हुआ है तो उसको प्लस में अलग से लिख लिया। ठीक, अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कंप्लीट सीरीज और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है, तो ये तो हो जाएगा 0, तो 1/2 0 प्लस 20C10, यानी कि 1/2 20C10। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी को इसका लॉजिक अब क्लियर होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो अप्रोच से सीखेंगे, एक जो नॉर्मल हम लोग अप्रोच फॉलो करते हैं, और दूसरी एक और अप्रोच सीखेंगे जो शायद लोग कम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहली अप्रोच पहले समझते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या किया जाता है
कि हम लोग फैक्टो ये जो एनसीआर का फॉर्मूला है इसको ओपन कर लेते हैं। तो पहला वाला आ जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरा वाला आ जाएगा 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 माइनस आर का फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाले और नीचे वाले के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 फैक्टोरियल, ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि ये तो देखो कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर दिया, और पहले लिख लेते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 25। यहाँ पर क्या किया कि देखो 50 फैक्टोरियल है, ये आर फैक्टोरियल, और इस 25 माइनस आर फैक्टोरियल के देख के आपको ये क्लिक करना चाहिए कि अगर एक ऊपर 25 फैक्टोरियल लिखा होता, किसके किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ऊपर अगर एक 25 फैक्टोरियल लिखा होता तो ये 25 सी आर बन जाता है ना। तो 25 फैक्टोरियल ऊपर नहीं लिखा है, तो उसके लिए हमने 25 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और अभी मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये तो वो है जो हम लोग ने डिवाइड किया है, और एक 25 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है तो उसको लिख लिया, और जो हम लोग ने बोला था कि एक डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आ गया आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। तो अब देखो पहला वाला क्या बन गया, ये बन गया 50C25, और चूंकि 50C25 कांस्टेंट है तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा, है ना। और आपको 50C25 बनाना है उसकी हिंट यहाँ से भी मिल सकती है ना, कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो कि ये 50 फैक्टोरियल, ये 25 फैक्टोरियल है, तो एक 25 फैक्टोरियल और हुआ, तो फिर हमें क्या फायदा हो जाएगा, हमें 50C25 मिल जाएगा, जो कि हमें राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो फिर r इज इक्वल्स टू 0 to 25, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 25 CR। तो अब अगर आप इसमें 0 रखोगे तो 25 C0 आएगा, और फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, लास्ट में 25C25 आएगा। तो ये पूरी सीरीज बन रही है कि नहीं, 25 C0 प्लस 25 C1 प्लस 25 C2 अप टू 25 C25। तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power 25, है ना। मतलब ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एक तरीके से लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप आर की वैल्यू रख के देख लो। तो ये क्या आ जाएगा 2 to the power 25। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई 20, सॉरी 2 to the power 25 हो गई के की वैल्यू, है ना। तो ये तो इसका पहला मेथड हो गया। अब इसका एक और मेथड समझते हैं। अब देखो ये एक सिनारियो एज्यूम करो कि सपोज देयर आर n पार्टिसिपेंट्स इन एन इलेक्शन एंड वी हैव टू सेलेक्ट x MPs, मतलब इन n पार्टिसिपेंट्स में से हमें x मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट करने हैं, और फिर उन x मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से हमें y कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली x y से ज्यादा होगा और n सबसे बड़ा होगा। तो ये काम आप सोचो आप कैसे कैसे कर सकते हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ पॉज करके, कि दो तरीके से सोचो ये काम दो तरीके से कैसे कर सकते हो। कि हमें पहले क्या करना है कि n पार्टिसिपेंट्स हैं x MPs, और फिर उनमें से y कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब ये आपको समझना है यहाँ पर कि ये जो y कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये इन x MPs में से ही आ रहे हैं ना, नॉर्मली जैसा कि होता है ना। तो हम कैसे कैसे ये काम कर सकते हैं कि हम लोग ने पहले क्या किया कि n में से y कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल x MP सेलेक्ट होने चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया कि n पार्टिसिपेंट्स में से पहले y कैबिनेट मिनिस्टर्स सेलेक्ट कर लिए। अब कितने एमपीज आने बाकी रह गए हैं, क्योंकि टोटल इस x में से ही हम y को सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमने y कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर एमपीज भी तो है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये एमपीज भी हैं। तो यानी कि अभी कितने एमपीज हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं y, कितने और सेलेक्ट करने हैं अभी x माइनस वाई, क्योंकि टोटल x करने थे उसमें से y सेलेक्ट कर चुके हैं जिनको कैबिनेट में भेजना था, तो x माइनस वाई अभी और सेलेक्ट करने हैं। और टोटल अब पार्टिसिपेंट्स कितने बचे हैं, एन में से वाई तो सिलेक्ट कर चुके हो, तो अब कितने बचे हैं एन माइनस वाई, ठीक है। और उसमें से अब कितने सेलेक्ट करने बाकी रह गए, एक्स माइनस वाई। ये तो कठिन तरीका हो गया सोचने का। दूसरा हम क्या कर सकते थे और इजीली काम कैसे कर सकते थे, कि हमें जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है उस लैंग्वेज में चले, कि पहले हम एन पार्टिसिपेंट्स में से एक्स एमपी सेलेक्ट कर लें, और फिर एक्स एमपीज में से क्या सेलेक्ट कर लें, वाई कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखो दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है,
लेकिन ध्यान दो तो दोनों में काम सेम ही हुआ है ना, जो करना चाहते थे वो दोनों के थ्रू अचीव किया है हम लोग ने। तो अब इसको इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा हुआ है कि 50 CR और 50 - R C 25 - R। देखो इसको और इसको ऐड करो तो टोटल कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यानी कि हमने एक्स एमपीज तो सेलेक्ट किए हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसको और इसको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है, 25। तो हमें क्या करना है कि 50 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से पहले 25 एमपी सेलेक्ट करने हैं और फिर 25 में से आर कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट करने हैं। तो दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि 50 में से पहले क्या सेलेक्ट कर लें, 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट कर लें और फिर उन 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आर कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट कर लें। इधर इन लोग ने कैसे किया कि पहले 50 में से आर कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब 50 - आर पार्टिसिपेंट्स बचे और टोटल हमें और एमपीज और कितने चाहिए, आर सेलेक्ट कर चुके हैं, 25 - आर और सेलेक्ट करने हैं, तो वो 50 - आर में से सेलेक्ट कर लिए। और दूसरा तरीका जो इजी तरीका है कि पहले 50 में से 25 एमपी सेलेक्ट कर लें और फिर उन 25 एमपीज में से आर कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट कर लें, है ना। तो इसके बाद तो अब यहाँ पर ये चीज रख दोगे तो वही होगा जो अभी हुआ था, 50 से 25 बाहर आ जाएगा, 25 CR जो होगा उसकी कंप्लीट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज बनेगी, वो 2 to the power 25 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तरीका भी क्लियर होगा। बट अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो जो आपको पहला तरीका बताया गया था आप उसी को फॉलो करना। चलो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर तुम इसमें ध्यान दो तो ये जीपी लिखी हुई है ना, 1 + x⁴ फिर क्या हुआ, x से मल्टीप्लाई हुआ और 1 + x से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो जीपी का कॉमन रेशियो कोई पूछे तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, तो x/1 + x⁴ इसके आगे भी देखो यही पैटर्न चल रहा है, x से मल्टीप्लाई हुआ और 1 + x से डिवाइड हो गया। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 9 अपॉन 1 + x की पावर 10। तो ये जीपी का कॉमन रेशियो है x/1 + x, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म है 1 + x⁴ तो तुम एक तरीका तो क्या लगा सकते हो कि इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लो, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हमें ये पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन 1 + x⁴n कितना होता है, NCR होता है, ठीक है। तो हम क्या करें कि हर टर्म में x⁴ का हमें कोफिशिएंट चाहिए तो वो लिखते चलें। तो ये बताओ कि सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा, x⁴ का कोफिशिएंट 10c7, ठीक है। फिर दूसरे वाले में x⁴ का कोफिशिएंट चाहिए लेकिन x⁴ बाहर पहले से मौजूद है, तो इसका जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा उसका हर टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर बाहर पहले से x⁴ है और तुम्हें टोटल x⁴ चाहिए तो अंदर से कितना निकालोगे, अंदर से हम लोग निकालेंगे केवल x⁴ क्योंकि वो x⁴ बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होकर अपने आप x⁴ बन जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9c6, मतलब कि 1 + x⁴ में x⁴ का कोफिशिएंट कितना होगा, 9c6, और वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप x⁴ का कोफिशिएंट बन जाएगा। प्लस यहाँ पर है x², तो अब x⁴ बनाने के लिए अंदर से कितना निकालना पड़ेगा, x⁵, तो वो कितना हो जाएगा, 8c5। अब ये सोचो कि ये कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, तो तब तक जाएगी ये सीरीज जब तक बाहर x⁴ नहीं बन जाता, और जब बाहर x⁴ बनेगा तो अंदर, मतलब ये बगल वाला टर्म क्या रहा होगा, 1 + x⁴। तो देखो 1 और 9 10, 2 और 8 10, हमेशा सम 10 चल रहा है, तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना होगा, 3। तो अब तुम्हें अंदर से किसका कोफिशिएंट निकालना होगा, x⁴ का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो वो इसमें कितना आ जाएगा, 3c0, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3c0। अब हम लोग ने क्या किया कि अभी तो सीरीज में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने लगाया NCR = NCn - R, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10c3। और वो हम लोग ने ऑब्जर्व ऐसे किया कि हर जगह डिफरेंस 3 चल रहा है, देखो 1073 963 853, ठीक है, डिफरेंस हर जगह 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 9c3, ये हो जाएगा 8c3, और हर जगह लगा रहे हैं तो लास्ट वाले में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3c3। तो अब कुछ पहचान गए होगे,
वही ये के सी के वाली सीरीज है, 3C3 होगा, फिर अगला 4C3, 5C3, 6C3, 7C3, 8C3, 9C3 और 10C3। तो आंसर कैसे लिखते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसमें एक एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 11C4, तो ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा, तो 10 3 30, 30 इंटू 11, 11 3 33, तो आंसर कितना आ गया, 330 आ गया। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। बाकी आप जीपी वाले तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मेथड ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो वो जो सीरीज बताई थी उसका यूज हम लोग ने यहाँ पर देख लिया, और उसका एडवांस के क्वेश्चन में बहुत अच्छा यूज होता है, तो वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में बताना। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर निकालना और कमेंट में जो भी हो बताना, तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ये पहला लेक्चर हो गया। तो इसमें तो हम लोग ने बेसिक आइडिया और बेसिक फॉर्मूले देखे थे। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग स्पेशल सीरीज करेंगे कि इस सीरीज को कैसे टैकल करना है, इस सीरीज को कैसे टैकल करना है, इस टाइप की सीरीज को कैसे टैकल करना है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे जो एडवांस में भी काफी काम आएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।